tan a प्लस बी। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b। ये आपका फॉर्मूला है भाई tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसका जो एप्लीकेशन है वो भी आप सर आपका माइक म्यूट हो गया। चलिए tan a प्लस बी ये मैंने बताया था। इसका जो एप्लीकेशन है वो बेटा ये है पाई बाय 4 प्लस ए वाला। tan पाई बाय 4 प्लस ए मतलब ए की जगह पाई बाय 4 आ गया, बी की जगह ए आ गया। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। tan पाई बाय 4 प्लस ए ये आ गया आपका 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। दिस इज tan पाई बाय 4 प्लस ए। ये tan a प्लस बी का एप्लीकेशन है। क्या ये दोनों फॉर्मूला इसका एप्लीकेशन और ये फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। बेटा tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a। क्लियर बेटा? यस सर। इसी तरह tan a माइनस बी, तो ये आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 1 प्लस plus tan a into tan b। ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इसका एप्लीकेशन हो गया बेटा tan पाई बाय 4 माइनस ए। क्या हो गया tan पाई बाय 4 माइनस ए? 1 minus tan a upon 1 plus tan a। बिल्कुल सही है, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, उल्टा हो जाएगा बस। तो अगले दो फॉर्मूले क्लियर है सबको? यस सर। बेटा अगले दो फॉर्मूले सबको क्लियर है? अब इन पे प्रॉब्लम करना है हमें। तो आज इन्हीं पे प्रॉब्लम हो पाएगी क्योंकि इन पे प्रॉब्लम बहुत सारी है। जो 6 फॉर्मूले हैं उन पे मिक्स प्रॉब्लम, ठीक है ना? तो ये 6 फॉर्मूले हो गए हमारे। पहला तो जो आपके एग्जाम्पल में फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई बाय 12। मुझे tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा 13 पाई बाय 12 को तो पहले तो 12 को डिवाइड करो, 13 को 12 से डिवाइड करो। 1 1, तो क्या लिखूंगा? पाई प्लस पाई बाय 12। पाई बाय 12। हम इसको लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 12। tan पाई प्लस पाई बाय 12 ना। पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। 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 तो ये आ गया पॉजिटिव tan पाई बाय 12। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। बेटा एक बार पाई बाय 12 की वैल्यू निकाल के देखना कितनी आ रही है। पाई की वैल्यू 180 रख के 15 डिग्री आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 15। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 45 माइनस 30।
45 माइनस 30, 45 मतलब पाई बाय 4 माइनस 30 मतलब पाई बाय 6। 45 माइनस 30 मतलब पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो बेटा अभी जो लास्ट में मैंने एप्लीकेशंस लिखी है वो भी तो लगा सकता हूँ उसमें। ध्यान से Yes, देखो, sir. पाई बाय 4 माइनस 8 क्या बोला था, 1 माइनस 10 पाई बाय 6 अपॉन, 1 plus 10 5. बोलो लगा सकता हूँ मैं नहीं लगा सकता एप्लीकेशन? आया कि ये समझ में? Sir. बेटा सबको समझ में आया ये क्या लगाया? Yes, sir. आप लिख दोगे बिकॉज 10 पाई बाय 4 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 है अपॉन 1 प्लस 10 है। भाई यदि हम ऑफलाइन चालू करेंगे तो एक क्लास तो ऑफलाइन रहेगी, दूसरी क्लास तो ऑनलाइन ही चलेगी बेटा, इवनिंग वाली। भाई जो रिवीजन क्लास है सेकंड वाली 7 बजे वाली, भाई पहली वाली तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगी, लेकिन जो सेकंड वाली क्लास है वो ऑनलाइन चलेगी। क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. देखते हैं अभी तो 21 तारीख का इंतजार करते हैं और क्या क्या आता है। हाँ, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू 1 बाई रूट 3, एल्शियम ले लो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 आ गया भाई। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बेटा। रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 को रेशनलाइज कर दीजिए। रूट 3 माइनस 1 से रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मैंने रेशनलाइज कर दिया, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर आ गया रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। करो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 3 plus 1 minus 2 root माइनस 3. 2 रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1। कितना हो गया? 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। अलग अलग करो तो कितना आ गया? Minus root 3. 2 माइनस रूट। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई 10 13 पाई बाय 12 की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाय 12। क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. देख लो बेटा, किसी को कहीं भी दिक्कत है तो मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को कहीं भी दिक्कत है तो मैं दोबारा बता दूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। और बिल्कुल जो मैंने ये फॉर्मूला लगाया है उसी पर एक प्रॉब्लम आपको गिवन है, आई थिंक 7th होगा। समझना बेटा 7th प्रॉब्लम क्या है, एक बार वैसे ही पढ़ के बताना। 10 ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस एक्स बस बस मैंने बोला था ना यही है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ना इसी वो उस पे है प्रॉपर्टी पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी में। किसी का कॉल पे इंटरनेट की जगह कॉल तो कौन बोल रहा है बेटा, ये कौन बोल रहा है, क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 7, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है भाई। LHS 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो ये आ गया 10a प्लस बी। या फिर वो अपन ने जो फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बेटा? 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स का अभी बताया था ना फॉर्मूला एप्लीकेशन।
1 या क्या बताया प्लस बेटा? 10 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, और नीचे वाले का था 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्लियर है बेटा सबको? Yes, Yes, sir. यस सर। ये 1 प्लस 10x ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और नीचे भी आ गया 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा टोटल 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये प्रूव हो गया भाई, आया? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो ये आपकी इसकी एप्लीकेशन। अब एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखना, और इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। सर इसे एक और तरीके से कर सकते हैं ना, किसको बेटा? जो 7th क्वेश्चन है। किससे कैसे बेटा, मतलब क्या? सर tan pi by 4 plus tan x upon 1 minus tan pi upon 4 into tan x करके। हाँ, फॉर्मूला कर लगा के, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, उसी से तो आया वो दूसरा फॉर्मूला बेटा। एक्चुअल में मैं तुम्हें सबको बता देता हूँ, जैसे टेन पाई बाय 4 प्लस एक्स में, इसको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो टेन पाई बाय 4 होता है 1 माइनस 1 इंटू टेन एक्स। आ गया कि नहीं आ गया? वही फॉर्मूला जो अपने लिखा था डायरेक्ट। yes sir. टेंसिंग क्लियर है? ओ बेटा टेंसिंग, टेंसिंग Yes, कहाँ sir. चला गया ये? Yes, sir. हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। ठीक है। अरे तेरा पेमेंट आ गया था, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. ठीक। प्रूव टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए इक्वल टू टेन थ्री ए टेन टू ए टेन ए। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। अच्छी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना इसको। मैं थ्री है, कोई सा भी एक एंगल ले लो भाई, इन तीनों में से कुछ भी ले लो, बोलो कौन सा उठाऊं, जो आपकी इच्छा। N to A. चल भाई ये देख बिल्कुल स्ट्रेट, चल ठीक है 10 टू ए उठा देते हैं। 10 टू ए को ऐसा लिखो, इसके और इसके रेस्पेक्ट में, क्या लिखोगे? लिखोगे नहीं लिखोगे? yes यस sir. सर। तो यहाँ टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No, sir. no क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल टू टेन थ्री ए माइनस टेन ए। कोई प्रॉब्लम? करो मल्टीप्लाई, टेन टू ए इंटू वन टेन टू ए, टेन टू ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो टेन टू ए टेन थ्री ए और टेन ए इक्वल टू टेन थ्री ए माइनस टेन ए। यहाँ तो कोई दिक्कत? no sir. सर इसको उधर लेके चल जाओ, तो ये आ गया टेन ए, इसको अरेंज कर लो, मल्टीप्लाई में तो है टेन ए टेन टू ए टेन थ्री ए इक्वल टू टेन थ्री ए माइनस टेन टू ए माइनस टेन ए। क्या यही प्रूव करना था क्या? क्या यही प्रूव करना था? देख लीजिए, यही प्रूव करना था ना? Yes, sir.
Hence, ये हमारा प्रूव हो गया। आया क्या Yes, sir. बेटा? Yes. आया क्या? किसी को दिक्कत है? भाई कोई सा भी एक एंगल ले लो। जैसे इन्होंने बोला 2a, मैंने 2a लेके देख लिया। किसी ने बोला सर मैं 3a लूंगा, तो यदि यहाँ 3a लूंगा तो यहाँ a + 2a लिखूंगा मैं, उसका फॉर्मूला लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे? Yes, अब बेटा sir. कंगना, Yes, sir. एक्सरसाइज 7.3 का जो ये वाला पेज है ना, और 3.3 का पहला वाला पेज, उसके आगे Yes, वाले sir. पेज पर सबसे ऊपर क्वेश्चन है कोटेक्स वाला, वो बता मुझे। हाँ सर, cot x, cot 2x, एक मिनट ले। कोटेक्स, कोट 2x, minus cot 2x. कोट 3x, Yes, sir. Minus sir. कोट 3x कोटेक्स इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। दिस वी हैव टू प्रूव। अगेन मैं इसमें भी वही करूंगा बेटा, कोई सा भी एक एंगल उठा लो। चलो इस बार मैं 3x उठा लेता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। और आप बोलोगे मैं 2x ही ले लेता हूँ, आप बोलोगे x लेना तो x ले लेता हूँ, जो आपकी इच्छा। क्या लूँ बताओ? हाँ, कोट 3x, कोट 3x को मैंने लिखा कोट x + 2x। कोई दिक्कत? No, sir. अब लेकिन यार कोड का फॉर्मूला तो तुम्हें पता नहीं, या तो मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं कोड का, तुम बोलो तो, या फिर 10 के रेस्पेक्ट में करूं? बताओ, तुम्हें जो बोलना है वही करूं। तो कॉट का ही बता दो। Cot वाला बता दो। तो बेटा कोट a + b होता है कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a + कोट b। ये आपका कोट a + b का फॉर्मूला होता है, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a + कोट b। ये कोट a + b का फॉर्मूला होता है। आया 10 से ही, उसको उल्टा करने पर, सोल्व करने पर आया है। यदि ये आप कर रख सको बहुत इजी है, फिर तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और नहीं तो कोड को 10 में कन्वर्ट करके फॉर्मूला लगा के फिर उल्टा करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा। वो तो एक ही बात है, कैसे भी कर लो आप। चलो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, कोट 3x, ये हो गया कोट x कोट 2x -1 अपॉन कोट x + कोट 2x। ये तो 2 लाइन का हो गया भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कोट x को कोट 3x कोट x कोट 3x प्लस कोट 3x कोट 2x इक्वल टू कोट x कोट 2x -1। अब ये -1 को तो इधर ले आओ 1, और बाकी को उधर ले जाओ। तो हम देख रहे हैं कि वही फॉर्मूला आ गया जो मुझे प्रूव करना था, वही आ गया है जो हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव? यही तो प्रूव करना था। अरे यही तो प्रूव करना था हमें। Yes, sir. आया Yes, क्या? sir. तो ये Yes, कोट sir. a + b का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने पे आ गया आपका। दिस इज कोट a + b, कोट a कोट b -1 अपॉन कोट a + कोट b। अब ये तो एनसीईआरटी वाला काम हो गया भाई, एनसीईआरटी के करवा दिया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी इसमें। ये तो एनसीईआरटी का था जो 10a + b 10a - b कोट a + b इस पे फॉर्मूले थे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए देखो, इसकी मैंने तीन पीडीएफ तो भेज दी ना ट्रिग्नोमेट्री की, मुझे याद आ रही है। तीन पीडीएफ भेज दी थी ना मैंने ट्रिग्नोमेट्री की। Yes, sir. अब उसके आगे की पीडीएफ में आज भेज दूंगा। जो नए स्टूडेंट है, पुराने वालों के पास तो सब पढ़ी है, ठीक है, और भी पढ़ी है तो वापस ले लो। चलिए नेक्स्ट, उसमें आपको सारे क्वेश्चन लगभग मिल जाएंगे, जनरली सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ। If alpha and beta are the acute angles, if alpha and beta are the acute angles, such that tan alpha equal to m upon m plus 1 and tan beta equal to 1 upon 2m plus 1. Prove that alpha plus beta equal to pi by 4. तो हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पाई बाय 4 के इक्वल है। बड़ा इजी काम है, ठीक है। मुझे अल्फा प्लस बीटा प्रूव करना है, इसका मतलब मुझे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है बेटा, सिंपल सी बात है। मुझे tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है। नाउ व्हाट इज tan अल्फा प्लस बीटा बेटा? फॉर्मूला बोलिए tan सब। alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha into tan beta. 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, बिल्कुल सही है बेटा। अब इनकी वैल्यू रख दो जो है आपकी। tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2m प्लस 1, 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। एलसीएम ले लो बेटा, दोनों का एलसीएम सेम आएगा कि नहीं आएगा? Yes sir. तो उसको हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि दोनों का एलसीएम सेम आएगा तो वो तो कटने वाला है, उसको हटा दो। अब सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे, m मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 1 प्लस m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इधर जाके, m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ m। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 माइनस m। अब देखो ध्यान से, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं आ रही? Yes sir. इसका मतलब ये कट के 1 आ गया कि नहीं आ गया? तो हमारी tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई भाई। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ गई। और बेटा tan में 1 किसकी वैल्यू होती है? pi by 4. Pi by Pi by 4. 4. काटना मत, 10 से 10 काटते नहीं है बेटा, कंपेयर कर रहे हैं हम वैल्यू। तो जब हमने कंपेयर किया वैल्यू तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? कंपेयर करने पर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया? Pi by 4. पाई बाय 4 के इक्वल आ गया। ये प्रूफ था इसका। इसमें कोई डाउट किसी को? No sir. सबको क्लियर है बेटा? Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट। कर रहे हैं बेटा, एक सेकंड, एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, मेरे को याद आ रहा है। चलो अभी नहीं मिल रहा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में कर लेंगे।
70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 2 tan 50 डिग्री 2 tan 50 डिग्री। देखो मेरा कहना तो ये है, आप ऐसी दो वैल्यू लो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसी दो वैल्यू के रेस्पेक्ट में इसको लिखो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन कौन सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है इसमें, ये बताओ मुझे। 20 और 70। तो 20 और 70, तो मैं क्या करता हूँ समझो मुझे, मैं tan 50 लेता हूँ। मेरी एक मेथड तो ये है, इसको मैंने लिख दिया tan 70 माइनस 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। ये आया क्या समझ में? Yes. Yes, sir. अब ये tan a माइनस बी हो गया भाई, तो tan a माइनस बी हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b। कोई दिक्कत? No, sir. tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, tan 50 डिग्री। इसको भी ऐसा कैसा लिखा रहने दो, माइनस tan 20 डिग्री। बेटा tan 70 डिग्री को मैं tan 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Sir. और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, सब बोलिए। Cot theta. कोट थीटा। तो कोट 20 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और tan कोट 20 इंटू tan 20 1 के इक्वल है कि नहीं है? Yes, sir. क्योंकि कोट 20 और tan 20 एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना बेटा। Yes, sir. अरे सबको पता है ना, कोट 20 इंटू tan 20 1 होगा। Yes, sir. अब देखो ये 1 आ गया, tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री अपॉन 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया, 2 इधर ले जाओ, 2 tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 70 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, और tan 20 को इधर लेके ही आपका आंसर आ गया भैया। तो देयरफॉर tan 70 डिग्री इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, ये प्रूव हो गया भैया। आया क्या समझ में? Yes, sir. पहला मेथड, ये तो पहला मेथड है, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है जो सबसे इजीएस्ट है। फिर किसी ने बोला सर हाँ मजा नहीं आया, हमें कैसे पता चलेगा? आपको तो पता है इसलिए आपने कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा कि 70 और 50 को लेना है? चलो इसको किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए ताकि मैं दूसरा मेथड बताऊं। सेकंड मेथड LHS ले लेता हूं मैं, कि RHS लूं, जो आप बोलो। बोलो LHS लूं RHS लूं? LHS. LHS tan 70 डिग्री। now tan 70 डिग्री को मैं लिखूंगा tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। कोई दिक्कत? No, sir. tan 70 डिग्री इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। कोई दिक्कत? बोलिए भाई। No, sir. No, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, tan 70 डिग्री इंटू 1 tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। कोई दिक्कत? No, sir. बेटा फिर वापस से देखो, ये दोनों को ध्यान से देखो,
तो 70 को आप क्या लिख लो? 90 minus 20. 90 minus 20, 10 20, 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। 90 माइनस 20 क्या हो गया बेटा? 420. cot 20 और 10 20 किसके इक्वल आ गया? 1. 1. 1। बस बाकी को उधर ले जाओगे तो आपको पूरा प्रूव हो गया। ये अच्छा लगा क्या? जो आपको अच्छा लगे। ये 1 हो गया तो बचा सिर्फ 10 50 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 10 50 डिग्री। 10 50 डिग्री उधर चला गया तो ये आ गया 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. ये आपका सेकंड मेथड। ये अच्छा लग रहा हो तो ये भी कर सकते हैं अपन। क्लियर है ये वाला मेथड? बोलिए Yes, भाई, sir. सब बोलिए। तो ये भी अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं इसमें भी कोई ज्यादा तो कुछ करना पड़ा नहीं। चलिए ये वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट करते हैं हम। ये तो ये हो गया। अब मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ जिसमें मुझे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। अब जिसको नहीं पता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, मैं उसको समझाता हूँ व्हाट इज कॉम्पोनेंट। जैसे मुझे लगता है सबको पता है, मैं कहीं यूज कर चुका हूँ सिर्फ दिया को छोड़ के। कहाँ यूज किया था बेटा? Complex number. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर में कहाँ यूज कर लिया, पागल है क्या? और कहीं किया था बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं किया था। और कोई बताओ कहाँ किया था? सर लीनियर इनइक्वालिटीज। अरे मैं तेरी पिटाई करूँ रे। जीपी में क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या ही था जिसने पहले पढ़ ली। जीपी में क्या था? जीपी में नहीं याद आया? आ गया सर। ए प्लस बी अपॉन 2 रूट ए बी अर्थमेटिक जीएम ज्योमेट्रिक मीन अपॉन अर्थमेटिक मीन। याद आया? हैं? क्या पता क्या है यार, तुम भी यार गड़बड़ है मामला यार तुम्हारा। चलो नेक्स्ट। इफ tan alpha plus x equal to n tan alpha minus x, then prove that n plus 1 sin 2x equal to n minus 1 sin 2 alpha। n plus 1 sin 2x equal to n minus 1 sin 2 alpha। ये हमें प्रूव करना है। कैसे करते हैं ये समझो। tan अल्फा प्लस एक्स, बेटा साइन में लाना है तो सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। पहले बोलो साइन कोस में कन्वर्ट करो। साइन अपॉन कोस अल्फा प्लस एक्स, साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। साइन अल्फा प्लस एक्स कोस अल्फा माइनस एक्स अपॉन कोस अल्फा प्लस एक्स साइन अल्फा माइनस एक्स इक्वल टू n अपॉन 1। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? No, sir. यहाँ तक। अब मैं और अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। यहाँ बेटा मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करूंगा। क्या होता है दिया पता है क्या? बेटा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है ये समझना। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। हाँ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, मतलब ये न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
आया समझ में? और इधर राइट हैंड साइड में भी यही होगा n+1 अपॉन n-1 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो ऊपर ध्यान से देखो, ये देखो इसको a मानो, इसको साइन a cos b प्लस cos a साइन b का फॉर्मूला है। Sin A plus B. तो देखो साइन a प्लस b लगा रहा हूँ, साइन a प्लस b, और नीचे किसका फॉर्मूला है? साइन a माइनस b। a माइनस करेंगे तो ये आएगा इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. साइन a प्लस b अपॉन साइन a माइनस b। x से x कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया साइन 2 अल्फा अपॉन साइन 2x इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। और बेटा ये आपका प्रूव हो गया n+1 इंटू साइन 2x इक्वल टू n-1 इंटू साइन 2x। ये इसका प्रूफ हो गया। दिस इज द प्रूफ, साइन 2x अपॉन साइन 2 अल्फा। क्या आया समझ में? Yes, sir. Sir. तो आज हमने कितने फॉर्मूले कर लिए? 6 फॉर्मूले कर लिए भैया, 6 फॉर्मूले कर लिए हमने। अब आगे अपन कल से करेंगे अपन इसके आगे। अभी इवनिंग में अपन वही सेकंड चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे आज, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो पहली बार पढ़ेगा। सेकंड चैप्टर रिलेशन 7 बजे, ठीक है? चलो मिलते हैं 7